हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में लोग जानने वाले हैं वर्ड पैड के बारे में कि वर्ड पैड होता क्या है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। वो आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, जानेंगे। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि मैंने अभी तक के जो टेक्स्ट से रिलेटेड जो हमने सॉफ्टवेयर पढ़ाया है, जिसपे हम लोग कुछ लिख लेते हैं और उसको सेव कर लेते हैं, एडिट कर लेते हैं, वो हमने पढ़ाया आपको क्या? नोट पैड। बोलो, यही तो पढ़ाया ना जी। तो मैंने आपको याद करना कि मैंने नोट पैड में क्या क्या पढ़ाया था। मैंने बताया था कि यह एक क्या है, टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। बोलो, टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर, यही पढ़ाया था ना आपको। लेकिन आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने इसके बारे में क्या लिखवाया है? वर्ड पैड जो है, यह कौन सा सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। अब दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, ध्यान देना। मतलब जो टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर, इसमें हम लोग बस क्या करते थे, कोई टेक्स्ट टाइप करते थे और टाइप करने के बाद उस पर एडिट करते थे और उसको सेव कर लेते थे। लेकिन जैसे हम लोग वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर पे आएंगे, इस पे वर्ड पे प्रोसेसिंग थोड़ा बेटर तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कमांड टूल बहुत ज्यादा दिए गए। अब कहो सर क्या, कैसे? ध्यान देना। अगर मैं नोट पैड की बात करूं तो याद होगा आपको, मैंने बताया था, अगर कोई हम हेडिंग देते हैं, क्या देते हैं? कोई हेडिंग देते हैं और मैं सोच रहा हूं उस हेडिंग को थोड़ा सा साइज उसका बड़ा कर दूं, तो देखते थे आप लोग कि एक का साइज अगर मैं कर देता 12, तो सेलेक्ट किया या नहीं किया, सबका साइज हो जाता था 12। मतलब ये ड्रॉबैक था। मतलब एक को करो या पूरे को करो या किसी को सेलेक्ट मत करो। अगर साइज 20 है तो सबका जितना टेक्स्ट लिखा रहता था उस पेज में, सबका साइज क्या हो जाता था? 20 हो जाता, जिससे ये पता नहीं चलता था कौन हेडिंग है और कौन उसके बारे में लिखा है। बोलिए। या बोल्ड भी करते थे, सब बोल्ड हो जाता था एक साथ। ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक था इसका। लेकिन अगर मैं वही बोल दूं, वर्ड प्रोसेसर की बात कर दूं, मतलब वर्ड पैड की बात करूं, तो ये कहता कोई बात नहीं, एक पेज आपका जो ओपन होगा, जहां पे हेडिंग बनाना वहां पे हेडिंग बनाना, जहां पे उसके बारे में लिखना वहां पे लिखना, जिसको कलर करना है कलर करना, जिसमें अंडरलाइन करना अंडरलाइन करना, जिसको बोल्ड करना है बोल्ड करना। मतलब अपने हिसाब से जैसा उस हेडिंग का स्टाइल देना चाहते हो, वैसा उस हेडिंग का स्टाइल हम लोग दे सकते हैं। लेकिन इसमें अगर मैं कह दूं टेक्स्ट का कलर करो, तो संभव है ही नहीं। बॉर्डर लगा दो, संभव है ही नहीं। लेकिन मैं वर्ड पैड की बात करूं, इसमें बॉर्डर भी लग जाएगा, टेक्स्ट का कलर भी हो जाएगा, और अपने हिसाब से हम लोग अलग अलग हेडिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब यूं कह लो, जो एक आम यूजर जो करना चाहता अपने हिसाब से लिखना, हेडिंग बनाना, एडिट करना, वो सारा काम किया जा सकता है वर्ड पैड से। लेकिन नोट पैड में केवल लिख सकते हैं, उतना बेटर तरीके से एडिटिंग नहीं कर पाते। तो इसीलिए नोट पैड को सीखने के बाद से हमको सीखना जरूरी क्या है? वर्ड पैड, जिससे हम लोग काम को और आसान बना सके और भी अच्छे से डॉक्यूमेंट हम लोग क्रिएट कर सके। क्लियर है ना? इसीलिए इसका नाम ही दे दिया गया वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। मतलब वर्ड से रिलेटेड जितना प्रोसेसिंग करोगे, जितना वर्क करोगे आप लोग, कुछ भी एडिटिंग करोगे अपने हिसाब से, वह किया जा सकता है इस वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर से। और इसका नाम ही वर्ड प्रोसेसर। हाँ, इसे बाय डिफॉल्ट क्या बनाया जाता है? कोई भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किया जाता है। और इस पे भी कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता था, लेकिन उतने बेटर तरीके से एडिट नहीं कर पाते थे जितने बेटर तरीके से इसमें एडिट कर पाते थे। समाया? तो ये क्यों टेक्स्ट एडिटर्स कहते थे और इसे क्यों वर्ड प्रोसेसर कहते हैं, समाया ना आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला कंसेप्ट सीखते हैं। सेकेंड हमने बताया आपको कि याद करो, मैंने आपको नोटपैड पढ़ाया था, और नोटपैड में हमने बताया था कि बाय डिफॉल्ट, तो कई लोग बाय डिफॉल्ट का मतलब उन्हें बताया था क्या होता है बाबू, जो पहले से वहां पे रहे। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट, नहीं फॉन्ट नहीं, फाइल नेम बताया था आपको। फाइल नेम क्या बताया था हमने?
ठीक है, अनटाइटल पढ़ाया था ना आपको, अनटाइटल पढ़ाया था। लेकिन इसमें क्या है बाय डिफॉल्ट, ये क्लियर हो रहा है ना। मतलब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किया जा सकता है अच्छे से। फिर हमने इसका एक्सटेंशन नेम पढ़ाया था, ये वर्ड पैड की बात कर रहा हूँ, वर्ड पैड, ये नोट पैड नहीं है। इसका एक्सटेंशन नेम क्या बताया था हमने, .txt। लेकिन वर्ड पैड का क्या है, .rtf। ठीक है, मैंने इसमें फॉन्ट नेम कोई दूसरा नहीं बताया था। लेकिन ध्यान दो, इसमें जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम आता है वह आता है क्या, कैलिबरी। सुने हो, फॉन्ट नेम समझाया था ना आपको, सबका अलग अलग स्टाइल होता है। तो जैसे फॉन्ट नेम चेंज करेंगे स्टाइल भी चेंज होता रहता है। उसके बाद से जो साइज होता है वो तो मिनिमम होता है 8, और कहां तक जाता है 72। लेकिन बाय डिफॉल्ट पहले से जो साइज होता है वह होता है 11। समझ बात है आपको। तो वही आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे इसको ओपन करेंगे और क्या क्या इस पे बना सकते हैं। हाँ, नोट पैड अगर मैं कह दूं कोई पिक्चर इंसर्ट कराना हो तो ऐसा संभव नहीं था, लेकिन वर्ड पैड में पिक्चर हम इंसर्ट करा सकते हैं। टेबल लाना है तो टेबल नहीं ला सकते इसमें, हम चाहेंगे तो इसमें टेबल भी ला सकते हैं। समझे। तो बहुत सारी ऐसी जो है, जो पॉइंट जो नोट पैड में नहीं दिया, किसमें दिया है, वर्ड पैड में दिया है। देखिए समझो, इसका बड़ा भाई है ये नोट पैड का। चलिए आते हैं, इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले देखो, इस वर्ड पैड को ओपन करने के लिए हमको टाइप करना होगा, मतलब यहाँ पे कीबोर्ड से दबाना है विंडो प्लस आर, और जो ओपन में नोट पैड लिखा है यहाँ पे टाइप करेंगे वर्ड पैड। ओके, आ गया। अब उसके बाद से देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ गया। बोलो। चलिए, तो जैसे हमने वर्ड पैड को ओपन किया तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा है। और देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स, वर्ड पैड, और यहाँ पे 3 बटन दिखाई दे रहे हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। इस पूरे को एक नाम दिया गया है जिसे बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं बाबू, टाइटल बार। क्लियर है सबको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और बगल में कोने में देखो 3 बटन जो दिख रहा है, सेव, अंडू, रीडू, इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं बाबू, क्विक एक्सेस टूल बार। और ध्यान देना, क्विक एक्सेस टूल बार को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब यह क्विक एक्सेस टूल बार क्यों नाम दिया है, देखिए तो क्विकली सर्च करो। ठीक है, मतलब कोई भी काम अगर हम जल्दी से करना चाहते हैं और बार बार करते हैं तो उसको क्विक एक्सेस टूल बार में लिख दिया गया, बना दिया गया। जैसे सेव बार बार करते हैं, गलती करते तो बार बार अंडू करते हैं, फिर उसको बार बार लाते हैं, इसीलिए इन तीनों को दे दिया है। तुम्हारी मर्जी, इसमें से कुछ हटा भी सकते हो और कुछ अलग जोड़ भी सकते हो। जब यहाँ पे क्लिक करोगे देखो और भी ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप न्यू पे क्लिक करो तो नया पेज के लिए ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप प्रिंट के लिए कर दोगे, प्रिंट प्रीव्यू के लिए, प्रिंट प्रीव्यू के लिए ऑप्शन आ जाएगा। मतलब कुछ आप लोग इसमें ऐड भी कर सकते हो और कुछ आप लोग यहाँ से हाइड भी कर सकते हो। अगर नहीं दिखाना, देखो रीडू गायब हो गया। समझे। सेव भी नहीं दिखाना है, सेव तो बाय डिफॉल्ट सेटअप यहाँ पे देखो हटा दिया। समझे ना। तो अपने हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, बोलिए, कस्टमाइज कर सकते हैं। सो हाइड यहाँ से किया जा सकता है, आपके ऊपर है। तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट ये तीनों रहता है, इसीलिए हम लोग ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। न्यू हटाते हैं, क्लिक करते हैं, सेव चाहिए, अंडू चाहिए, बस। तुम्हारी मर्जी, ला सकते हो, बढ़ा दो तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ना बाबू। बोलो। अब इसको यहां से बड़ा कर देते हैं। अब नेक्स्ट मैंने बताया था कि होम जो है, जो व्यू है, इसे क्या बोलते हैं, ये मेनू है हमारा, रिबन है, इसे रिबन भी नाम के जाने जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं लोग, रिबन के नाम से भी जानते हैं। देखो रिबन यहाँ से शो हाइड किया जा सकता है, दिख रहा है आपको। बोलो। कई लोग का छुप जाएगा ऐसे, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। या
कंट्रोल के साथ F1 दबा दो तभी छुप जाएगा। समझ रहा है? यही रिबन का ऑप्शन दिया, और यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है कि शो बिलो द रिबन, तो देखो यहाँ पर नीचे शो हो रहा है यार। यहाँ पे अगर नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे एबव कर देंगे, यहाँ से तो हम लोग ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। क्लिक करो और मिनिमाइज द रिबन, देखो छुप गया ना। यहाँ से भी किया जा सकता है, क्लिक कर देंगे फिर से आ जाएगा, और यहाँ से भी कर सकते हो, या तुम्हारी मर्जी कंट्रोल के साथ F1 दबा सकते हो। तो लिख लेना शो रिबन या हाइड रिबन के लिए क्या शॉर्टकट की है जी, कंट्रोल पर से F1। ये पूरा रिबन इसे बोलते हैं पूरे को, और इसी रिबन के अंदर मेनू होते हैं। मंगलवार है, हम लोग खिला दोगे तुम लोग कभी? समाया बोलो। चलिए आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट देखिए, अब मैंने बताया था यह मेनू है, और इस मेनू के अंदर क्या है, ग्रुप। देखो होम मेनू में क्या दिया है, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, इंसर्ट ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। और इन ग्रुपों के अंदर क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं। क्लिपबोर्ड में दिया कट कॉपी पेस्ट, फॉन्ट में दिया है बोल्ड इटैलिक, ये सब दिया है, पैराग्राफ इंसर्ट एडिटिंग। क्लियर है सबको? अब चलो यहाँ पे आने के बाद से ध्यान दीजिएगा, अब जहां जहां पे जैसा रिक्वायरमेंट होगा हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैंने एक और पॉइंट लिखवाया था कि वर्ड पैड का बाय डिफॉल्ट जो फाइल नेम होता है वो क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट, पहले से सेव है कि नहीं है। और भी हमने पॉइंट लिखवाया है कि बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट नेम होता है वो क्या होता है, कैलिबरी। तो देखो यहाँ पे लिखा है, देखो उसके बाद बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है, 11। देखो यहाँ पे दिख रहा है 11, और मिनिमम कितना लिखवाया हूँ 8, मैक्सिमम कितना लिखवाया हूँ। तो देखो यहाँ पे मिनिमम कितना है 8, और मैक्सिमम कितना है 72। क्लियर है? तो यह पॉइंट जो मैंने लिखवाया वही बताया है आपको कि किसका क्या यूज है और कैसे काम करता है। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो इसी के नीचे ऑप्शन दिया रूलर, ये क्या दिया है, रूलर इसे बोलते हैं, रूलर बार है। अब इस रूलर का क्या काम है, तो इसी के सारे हम लोग इंडेंट को सेट करते हैं कि कहां से लेके और कहां तक हमको लिखना है। तो रूलर जिस हिसाब से सेट होगा उसी हिसाब से हम लोग लिखते भी हैं। मतलब लेफ्ट में कहां से स्टार्ट करना चाहते हो और राइट में कहां तक आप जाना चाहते हो। अगर रूलर देखो हमारा यहाँ पे सेटअप है, यहाँ पे दिख रहा है देखो, यहाँ से लिखना स्टार्ट होगा और जाएगा कहाँ पे, यहाँ लास्ट तक, ना इससे पहले ना इसके बाद। समझाया? अब देखो उसके बाद से नीचे आते हैं, और ये हमारा जो इंटरफेस वो क्या है, पेज है। क्या बाबू, पेज है। और पेज के नीचे जब आते हैं तो या देखो जूम एरिया जो दिख रहा है क्या है, स्टेटस बार है। तो देखो यहाँ पे दिया है बटन प्लस और माइनस, तो यहाँ पे कम ज्यादा किया जा सकता है। देखो मिनिमम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कहाँ तक हो गया 10 तक हो गया। और देखो यहाँ पे मैक्सिमम कर दिया हमने, कहाँ तक हो गया 500 तक हो गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनिमम और मैक्सिमम जूम कितना किया जा सकता है। तो लिख देना मिनिमम जो होता है 10% और मैक्सिमम होता है 500, और बाय डिफॉल्ट कितना होता है 100। नोट कर लें ये भी पॉइंट, आपसे जो भी काम करना कैसे करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं सोच रहा हूं कि कोई मैं मैटर बनाऊं, कोई नोट्स बनाऊं, कोई डॉक्यूमेंट तैयार करूं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे यहाँ कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, बोलो। तो लिख दिया,
और क्या किया यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट कर थोड़ा बड़ा करना, हमको क्या लिखना है, बड़ा करना है। तो बड़ा करने के देखो इसमें दो तरीके, एक तो आप फॉन्ट ग्रुप में आइए और यहाँ पे देखो 11 है ना बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे क्लिक करिए और थोड़ा इसे बड़ा कर दीजिए। कितना करना है, 22। आगे बाबू, और नहीं तो आप इसको सेलेक्ट करिए और यहां से बड़ा करते जाइए, यहां से छोटा करते जाइए। इसका क्या नाम है बताऊंगा, बस एक बड़ा छोटा करना बता रहा हूं तो समझा रहा हूँ। तो चलो इतना बड़ा चाहिए हमको। और देखो इसको थोड़ा मोटा करना चाहता हूँ, थोड़ा लगे हेडिंग है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और क्या कर दूंगा, यहाँ से बोल्ड कर दूंगा, थोड़ा मोटा हो जाएगा, समझे। अब इसको इंटर दबा दूंगा, नीचे आ जाएगा और बोल्ड को हटा दूंगा, क्योंकि इसके बाद जो लिखूंगा वो मोटा नहीं चाहिए हमको। और मैं लिखना चाहता हूं क्या, तो यहाँ पे लिखा DCA DFA ADFA ADCA DFA DTP टैली BG BCA OM, समझे। इतना लिख दिया ना जी। लेकिन आप बताओ, क्या ये दोनों एक ही जैसा दिख रहा है क्या आपको, नहीं, ये बड़ा भी है और लग रहा है हेडिंग है। अब मैं इस पूरे को क्या करूंगा, यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा और इसके साइज को छोटा करना चाहता हूं, तो मैं आऊंगा यहाँ पे और यहाँ पे कर दूंगा यहाँ पे 16। तो देखो इतना छोटा भी हो जाएगा, समझ में। और यहाँ पे अगर सोच रहा हूँ इसको मेन हेडिंग इसको कलर कर दूं, तो सेलेक्ट कर दूंगा और सेलेक्ट करने के बाद से देखो यहाँ पे फॉन्ट में ये भी दिया, देखो ए और लिखा टेक्स्ट कलर, मैं यहाँ से कलर भी दे दूंगा। आ रहा है। और कलर देने के बाद से यह मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ बोल्ड कर दूं और साइज थोड़ा सा छोटा कर दूं और इसका भी कलर चेंज कर दूं, तो यहाँ पे आके कलर चेंज कर दूंगा इसका भी। बोलो, क्लियर हो रहा है आपको। तो ऐसे कंडीशन में आप इन सभी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके देख सकते हो। तो मैंने अभी कुछ बताया नहीं आपको, यह बताया कि क्या फॉन्ट होता है, साइज कैसे छोटा बड़ा करते हैं, कैसे बोल्ड करते हैं और कैसे इसको कलर करते हैं। क्लियर है इतना सबको, लिख ले जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ, अब ये सारे जो काम जो है, जो बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, या साइज को छोटा बड़ा करना है, ये मैक्सिमम काम हम लोग वर्ड पैड में शॉर्टकट की से कर सकते हैं। किसे कर सकते हैं, शॉर्टकट की से कर सकते हैं। बार बार यहाँ पर नहीं जाना पड़ेगा, बार बार यहाँ पर नहीं जाना पड़ेगा, साइज को छोटा बड़ा करने के लिए या बोल्ड करने के लिए, इसके लिए शॉर्टकट भी दिया है। तो चलिए इसको पहले नोट कर ले।